आज हम अपनी बात का आगाज करते हैं। आज का टॉपिक है सेल्फ वर्थ। लेकिन आज हम इसे किसी डेफिनेशन या थ्योरी के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि एक एहसास के तौर पर महसूस करेंगे। कभी आपने नोटिस किया कि हम अपनी कीमत को अक्सर लोगों के रवैये या फिर उनके अप्रूवल या कंपैरिजन से मेजर करते हैं, और फिर जब वो सब चेंज हो जाता है तो हम अपने आप को लूज कर देते हैं, एकदम अपने आप से होपलेस हो जाते हैं। तो आज का सेशन एक जेंटल दावत रहेगी खुद को अल्लाह की नजर से देखने की। तो फिर सवाल ये आता है कि सेल्फ वर्थ होती क्या है। सेल्फ वर्थ का मतलब ये नहीं होता, सेल्फ वर्थ का मतलब ये नहीं होता कि मैं सबसे बेटर हूं या मैं परफेक्ट हूं। सेल्फ वर्थ का मतलब ये होगा कि मैं वैल्यूएबल हूं, चाहे मैं परफेक्ट नहीं भी हूं। और अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड भी नहीं किया है परफेक्शन का। तो ये एक अंदर का यकीन है कि मेरी कीमत किसी चीज से कम या ज्यादा नहीं होती, ना लोगों की बातों से, ना फेलियर से, और ना ही कंपैरिजन से। तो फिर हम अपनी सेल्फ वर्थ क्यों भूल जाते हैं कि अगर ये लोगों की बातों से या हमारी ड्रॉबैक से या कंपैरिजन से नहीं नापी जा सकती, तो फिर हम अपनी सेल्फ वर्थ भूलते क्यों हैं। अक्सर हमारी सेल्फ वर्थ हर्ट होती है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, या फिर किसी ने हमें रिजेक्ट किया होता है, या हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, या हम अपनी मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि तुम स्लो हो, तुम गंदी हो, तो हमें लगता है कि शायद हम हैं ही ऐसे, हमारे ही डिफॉल्ट है ये। या बचपन या पास्ट के एक्सपीरियंस से हमें अफेक्शन मिलती है, यानी बहुत सारी चीजें माजी में हुई भी होती हैं जो हमारा आज हमारी सेल्फ वर्थ को वीक कर रही होती है। और धीरे धीरे हम फिर ये बिलीव करने लग जाते हैं कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ, यानी मुकम्मल नहीं हूँ, मुझ में बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस का असर है। यानी जो चीजें हमारे साथ हुई भी होती हैं, ये सिर्फ उसी का असर है। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो ये कि हमारी वर्थ जो है अल्लाह ने डिफाइन की है, ना कि लोगों ने। यानी ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने लोगों के ऊपर रखी ही नहीं है, ये अल्लाह ने हमें बनाया। यही सबसे बड़ी बात है। और फिर कुरान में ये भी फरमा दिया कि इंसान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। इंसान जो है बहुत मुअज्जज इंसान है। तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू ऑलरेडी है, बिफोर किसी के अप्रूवल, या फिर किसी की तारीफें, या फिर किसी की एक्सेप्टेंस। तो आपकी वर्थ अर्न नहीं होती, आपकी वर्थ गिवन है ऑलरेडी। यानी ऑलरेडी अल्लाह ताला ने आपको वर्थ के साथ पैदा किया है, यानी आपको इज्जत के साथ ही अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। तो कुछ साइंस होती हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि सेल्फ वर्थ हमारी कब लो हो रही है, या हमारी सेल्फ वर्थ अभी फिलहाल लो है। ठीक है। तो कुछ निशानियां हैं, जैसे कि हर बात को पर्सनली लेना। जब हम हर बात को पर्सनली लेने लग जाएं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ऊपर जो यकीन है हमारा वो कमजोर होना शुरू हो गया है। या फिर ये फील करना कि मैं काफी नहीं हूं, यानी मैं कंप्लीट मुकम्मल नहीं हूं। या अपनी नीड्स को इग्नोर कर देना, या फिर लोगों की प्लीज करना, यानी लोगों के पीछे पीछे चलते रहना, या फिर इस नियत से काम करना कि शायद ये मुझे अच्छा कहेंगे तो मैं अच्छी होंगी। और फिर या फिर खुद से हार्श बातें करना, यानी वो जो हमारे डायलॉग्स, इनर डायलॉग होते हैं। और या फिर अपनी अचीवमेंट्स को डिसमिस कर देना, यानी अपनी जो मेहनत है उसको कोई खातिर ख्वाह ही नहीं समझना, यानी कुछ उसको महसूस ही नहीं करना। तो ये सब सिग्नल्स हैं कि दिल को नरमी और हीलिंग चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मुझे थोड़ा सारा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, ताकि मैं अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान सकूं। तो यहाँ हम अगर इनकी ये हम खामियां देख रहे हैं सेल्फ वर्थ के लो होने की, तो यहाँ से ये बात भी समझ आ रही है कि सेल्फ वर्थ हर इंसान के अंदर खुद मौजूद है, उसको बस निकालने की जरूरत है।
यानी बीच बीच में लोगों की बातें, ये लोगों के अप्रूवल, कंपैरिजन, ये हमारी सेल्फ वर्थ के ऊपर जो यकीन हमारे अंदर अल्लाह ने बिठाया हुआ है, उसमें गर्दो गुबार जरूर आ सकता है लोगों के इन्फ्लुएंस होने की वजह से, लेकिन उस गर्दो गुबार को हटाया भी जा सकता है, मुमकिन है। और वो किस तरह होगा, सेल्फ वर्थ को कैसे रिबिल्ड करें, यहाँ कोई क्विक फिक्स, मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताऊंगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत पावरफुल होती हैं। अगर हम उनके ऊपर गौर करें तो हमें हमारी जो सेल्फ वर्थ पे गर्दो गुबार आ जाता है उसको हटाने में हमारी हेल्प हो जाएगी। नंबर एक, अपनी इनर वॉइस को नोटिस करें। यानी वो आवाज जो मेरे अंदर मेरे लिए चलती है। हम अपने आप से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं ना, ये मैंने काम ठीक किया, ये मैंने काम ठीक नहीं किया, बहुत सारी बातें चल रही होती हैं अपने अंदर। तो पहले उसको पहचानें, उसको दुरुस्त करें, उसको नोटिस करें कि वो कितनी नेगेटिव है और कितनी पॉजिटिव है। कि आप खुद से हार्श बात करती हैं तो उसे रिप्लेस करें कि मैं कोशिश कर रही हूं और ये काफी है। यानी अपने आप को परफेक्शन की दौड़ में नहीं दौड़ाएं। अल्लाह ताला ने हमसे यानी इंसानों से परफेक्शन होने को नहीं कहा, यानी परफेक्ट होने को नहीं डिमांड किया। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमसे एक्सलेंस लेवल डिमांड किया है कि जो काम करो एहसन तरीके से करो। यानी एहसन मुराद क्या, कि जिसमें आपकी नियत मैटर करेगी, जिसमें आपकी कोशिशें मैटर करेंगी, जिसमें आपका परफेक्शन होना मैटर नहीं करेगा, जिसमें आप गिरेंगी, फिर तौबा करेंगी, फिर संभल जाएंगी, फिर करेंगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमसे परफेक्ट नहीं मांग रहे होते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं। तो सबसे पहले हम अपनी इनर वॉइस को नेगेटिविटी से लेकर के पॉजिटिविटी की तरफ मोल्ड करें। अपने पहले नोटिस करें, फिर उसको मोल्ड करने की कोशिश करें। दूसरा है, कंपैरिजन को कॉन्शियसली रिड्यूस करें। यानी हर किसी का सफर डिफरेंट है, ये बात समझने की जरूरत है कि फलां बहन है, देवरानी है या दोस्त हैं, उनके शौहर या उनके बच्चे या उनका ससुराल या उनका मैका ऐसा है, मेरा ऐसा है। ठीक है, तो इस दौड़ से निकाल दें अपने आप को। यानी अपने आप को, वो जो एक कंपैरिजन एक अपने अंदर ही चल रहा होता है, एक तो वो होता है ना कंपैरिजन जो लोग कर रहे होते हैं, एक वो कंपैरिजन होता है जो हमारी इनर वॉइस के अकॉर्डिंग हमारे अंदर चल रहा होता है, एक महान चल रहा होता है, कि जिसमें हम अपने आप को दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहे होते हैं और फिर कुड़ रहे होते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जिसका जो पर्चा मिला है जिसको, उसका उसी के थ्रू उसको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, जिसको जितनी नेमतें मिली हैं वो उसकी उतनी ही आजमाइशें हैं। तो पहले तो यही बात समझने की जरूरत है कि हर किसी का सफर डिफरेंट है और अल्लाह हर किसी को मुख्तलिफ इम्तिहान देता है और हर इंसान की मुख्तलिफ जवाबदेही होगी। तीसरा पॉइंट है, अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रांग करें। जब आप अल्लाह के करीब होती हैं तो दुनिया की ओपिनियंस का असर कम हो जाता है। यानी जब मैं अल्लाह से दुआएं करके और इबादत करके कुर्ब हासिल करती हूँ तो मुझे लोगों की ओपिनियंस, राय मैटर नहीं करती। फिर मुझे पता होता है कि मैं कौन सा काम किसके लिए कर रही हूँ। यानी कोई भी काम, उसकी नियत जब मैं अल्लाह की रजा बना लेती हूँ, जब मैं ये सोच लेती हूँ कि ये काम मैं कर रही हूँ और इसकी जवाबदेही मेरे लिए क्या रहेगी, तो मैं फिर लोगों से उनकी ओपिनियन मैटर मेरे लिए मैटर नहीं करती। चाहे भले ही बर्तन, घर के बर्तन ही क्यों ना धोना हो, कपड़े ही क्यों ना धोना हो, बच्चों के साथ बातें ही क्यों ना करना हो, कोई मेहमान आया है उसकी मेजबानी ही क्यों ना करनी हो। तो जब मैं हर काम करने की नियत यकसू कर लेती हूँ, बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हर काम करने की नियत यकसू कर लेती हूँ कि मैं अल्लाह की रजा के खातिर कर रही हूँ, अल्लाह के लिए कर रही हूँ, अल्लाह ने बच्चे दिए हैं तो मैं उनकी तरबियत करने में कर रही हूँ अल्लाह के खातिर, क्योंकि अल्लाह ने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे रखी है। तो हर काम की जब मैं नियत अल्लाह से कर लेती हूँ, या यूं कहें कि अल्लाह से लो लगा लेते हैं, तो फिर हमें लोगों की राय मैटर नहीं करती। चौथा है, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें, क्योंकि छोटी जीत भी जीत ही होती है। कोई भी काम करें और फिर आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड हैं तो उसको एंजॉय करें। ये ना सोचें कि मैंने बहुत अच्छी डिश बनाई है और दूसरा कोई अप्रूव नहीं कर रहा,
वहां सामने से मुझे अप्रूवल नहीं मिल रही, तो इसका मतलब मैंने कोई कमी कर दी है। नहीं, ये नहीं सोचें। आप खुद देखें, अपनी खुद जवाबदेही करें, अपना खुद हिसाब करें कि आपने एफर्ट डाली थी, आपने प्रॉपर बनाया था, तो वो अच्छी होगी। तो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी एक्नॉलेज करें। पांचवा है बाउंड्रीज सीखें, यानी उनको सेट करना सीखें। ना कहना भी सेल्फ वर्थ का हिस्सा है। बाउंड्रीज कैसे सेट होंगी? फिर जहां ना कहना होगा, हिकमत के साथ ना कहना भी सीखना पड़ेगा, कि सामने वाले का दिल भी नहीं तोड़े और आप हिकमत के साथ नो भी कर जाए। ये भी एक हुनर है, और ये हुनर नर्म जबानी के साथ आता है, हिकमत के साथ आता है, और हिकमत अल्लाह से मांगनी पड़ती है। तो याद रखें कि आपकी कीमत लोगों के रवैये से चेंज नहीं होती। आपकी वर्थ किसी अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करती। आप ऑलरेडी इनफ हैं, जहां आप हैं, जैसे भी आप हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें अपनी नज़र में अपनी असल कीमत देखने की तौफीक दे, हमारे दिल को शिफा दे, और हमें अपनी रहमत में महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अपने आप से नरमी रखें, क्योंकि अल्लाह भी आप पर नरम है, अल्लाह भी मेहरबान ही है।